जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 25 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 25 जनवरी के दिन, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर एक साथ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चीज़ों से फाइट कर रहे हो सकते हैं। आप किसी चीज़ में फाइट कर रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में। मे बी आपके पार्टनर के साथ फाइट हो रही है, आपके पार्टनर डिटैच हो गए हैं। फाइट होने के बाद ऐसा हुआ हो सकता है। ओके यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 1 2 तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हैं। नंबर हैं आपके लिए 6 8 18 13 5 5 2। तो 8 18 आपको दिखेगा, 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस किया है, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए हैं आपको छोड़ करके, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ देने का, आपसे दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आपको छोड़ के चले गए थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, सबके साथ सिचुएशन अलग हो सकती है। जैसे किसी के पार्टनर अभी छोड़ के गए हैं, किसी के पहले जा चुके हैं, एंड कुछ लोगों के जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 8 14 पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनके साथ गलत बिहेव किया है। 6 8 14 से दिख रहा है आपके पार्टनर डिटैच हो रहे हैं। मतलब इन्होंने आपको हील किया हो सकता है, आपको काफ़ी सपोर्ट किया हो सकता है, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। इनको बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग है इनके दिल में। यूनिवर्स ये बताइए स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है। जस्टिस, यस इनको फील हो रहा है जैसे आपने इनके साथ इनजस्टिस किया है। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। अच्छा, कल भी यही एनर्जी आई थी, जैसे आपके पार्टनर आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में ये है कि आपने इनके साथ गलत किया है, जिसकी वजह से ये आपसे रिवेंज लेने के मूड में है कि अब मैं भी तुमसे दूर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। एंड ये रिवेंज है इनका, क्योंकि टॉवर की एनर्जी है, जैसे कि ये आपको टॉवर देना चाहते हैं, आपको छोड़ के चले जाना, छोड़ के भाग जाना, घोस्ट कर देना, बिना बताया सारी चीज़ें कर लेना, एंड आपको पता तक ना लगने देना, ये कंडीशन दिख रही है। 16 एंड 6 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। एम्परर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा माईवे और हाईवे वाले हो रहे हैं। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनके साथ पहले ऐसा बिहेव किया था, एम्परर वाला। मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहे हैं, या फिर आपने अपने मन की चलाई है, तो अब आपके पार्टनर जैसे खुद एम्परर बनने की सोच रहे हैं कि मतलब मैं रिवेंज लूँगी या लूँगा। ओके, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर एक न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं। डिवाइन ये कार्ड बताइए, पेज ऑफ वैंड। अच्छा, ये पेज ऑफ वैंड है, ये किंग ऑफ वैंड है। तो भाई मुझे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपने किसी न्यू पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो व्यक्ति इनके लिए सब कुछ करेगा, वो व्यक्ति इनको जस्टिस देगा, वो व्यक्ति इनके लिए बेस्ट है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब में क्या दिख रहा है, मून की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके अंदर कोई फियर हो सकता है। मे बी आपको पहले से पता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे मून की एनर्जी है, आपके अंदर किसी चीज़ को लेके फियर है। डेथ की एनर्जी है, किसी चीज़ के एंड हो जाने का डर हो सकता है, या फिर आपके फियरफुल होने की वजह से किसी चीज़ का एंड हो गया है। 18 एंड 13 31, ये तो फिर एम्परर की एनर्जी आ रही है। 4, कोई एम्परर हो सकता है आपकी लाइफ में, या तो आप खुद हो सकते हैं, या फिर एम्परर का मतलब
डैडी फिगर हो सकता है, किसी डैडी फिगर से आपको या तो बहुत डर लगता है, आपके बॉस हो सकते हैं, मे बी आपके बॉस से आपको बहुत डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके बॉस या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। मे बी आप अपने बॉस से बहुत डरते हैं, नहीं तो आप अपने फादर से बहुत डरते हैं। आपसे कोई बड़ी एज का व्यक्ति है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा डरते हैं एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टॉवर आ रहे हैं, या फिर कोई आपको डरा धमका के रखना चाहता है, कोई आपको कंट्रोल में रखना चाहता है, कोई चाहता है कि आप हमेशा उसके अंडर में रहें। 8 8 16 एंड 18, 16 18 हो गया, 34 7 की एनर्जी है, आपको कन्फ्यूज़न में रखना, आपको इल्यूज़न में रखना। एंड यहाँ पर 16 एंड 13 29 जस्टिस की एनर्जी है। मे भी किसी तरह के कोर्ट केस से आप लोग फाइट कर रहे हैं एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ रही है। देखिए 18 से ये हो गया तो 31 31। ऐसी भी कंडीशन दिख रही है कि आपके ऊपर राहु चल रहे हैं एंड राहु चलने की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो सकते हैं। मतलब जैसे होता क्या है कि जब आपका प्लेनेट ऐसा आता है, देखिए राहु जो प्लेनेट होता है वो इंसान को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, इंसान बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आ जाता है, बहुत ज़्यादा डाउट करने लगता है, बहुत ज़्यादा डरने लगता है एंड इसकी वजह से वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भागने लगता है। कहीं ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, कहीं ये मेरा ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इस तरह के डाउट मन में बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड फिर क्या होता है, अगर आप कंट्रोल करने पे आ जाएंगे तो आप भागते रहेंगे एंड आपके हाथ से सब कुछ निकलता रहेगा। जैसे आपके हाथ में जब रेत है एंड रेत को अगर आप बहुत कस के मुट्ठी में ऐसे दबा लेंगे तो वो उतनी तेज़ी से निकल जाएगी आपके हाथ से, लेकिन अगर आप हल्का हल्का सा ऐसे बंद करेंगे तो वो आपके हाथ में टिक जाएगी। यही होती है राहु की कंडीशन। तो राहु की कंडीशन में क्या होता है, वो आपको इल्यूज़न देता है, आपको कंफ्यूज करता है कि ये भी जा रहा है हाथ से, वो भी जा रहा है। अगर आप उसे सरेंडर कर देंगे, लेट गो कर देंगे कि जो जाना है जाएगा, जिसको रहना है रहेगा, तब तो आप जो है बचा लेंगे चीज़ों को। लेकिन अगर आप दौड़ने लग जाएंगे, वो दौड़ा रहा है एंड आप दौड़ रहे हैं, तो भाई सब कुछ निकल जाएगा हाथ से, जैसे रेत निकल जाती है। तो मुझे लिटरली यही दिख रहा है कि आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। आपसे मना किया जा रहा है, अगर ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में नहीं आई है, अभी चीज़ें हैं आपके हाथ में, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सरेंडर एंड लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ हाथ से निकलता चला जाएगा। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके डैडी फिगर दिख रहे हैं, आपके डैडी हो सकते हैं या फिर आपसे बड़ी एज का कोई व्यक्ति हो सकता है जो सारी चीज़ें कंट्रोल करने के चक्कर में सब कुछ गंवाता चला जा रहा है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके फादर ने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, बहुत ज़्यादा डरा धमका के रख रहे हैं, क्योंकि इनको डर लगता है कि कहीं आपका कोई लॉस ना हो जाए, आपको खोने से डरते हैं। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जितना ज़्यादा आपको कंट्रोल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, उतने ज़्यादा आप इनके हाथ से निकल रहे हैं। क्योंकि मे बी आपके एंड आपके डैडी की बनती नहीं है, उनके साथ आपके काफ़ी इशू रहते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि आपके डैडी जो हैं वो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो सकते हैं, इनसिक्योर हो सकते हैं आपको लेकर के। चलिए, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हायरोफेंट की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं, या फिर आप किसी हायरोफेंट से, किसी टैरो रीडर से रीडिंग ले रहे हैं एंड आपको बताया भी गया है कि आपको ऐसा कोई कंट्रोल नहीं करना है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कर रहे हैं तो फिर कोई गारंटी नहीं है भाई। देखिए, टैरो रीडर का काम होता है आपको जगाना, आपको बताना कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन फाइनली करने वाले तो आप ही होते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो भाई ये आप ही का डिसीजन है एंड रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि 8 5 13 की एनर्जी आ रही है, डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब यह है कि किसी भी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से अगर आप पूछ रहे हैं तो आपने उसकी बात नहीं मानी है। मे भी आपको किसी ने मना किया था कि राहु चल रहे हैं आपके ऊपर, चीज़ों को ज़्यादा कंट्रोल मत कीजिए, लेकिन आपने कहा नहीं हम करेंगे एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है। ओके। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे फूल की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर जो हैं वो फूल की एनर्जी में आगे बढ़ चुके हैं कि जो होगा देखा जाएगा। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सॉर्डियस, ये आपके साथ किसी तरह की ईगो फाइट कर रहे हैं एंड इस ईगो फाइट में इनका भी नुकसान हो सकता है। 6 6 5 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर जैसे जस्टिस सवार है, जैसे ये आपको पनिश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।
ईगो फाइट दिख रही है, जैसे आपके पार्टनर आपसे ईगो फाइट कर रहे हैं कि जीतना तो मुझी को है, फिर चाहे मैं जैसे जीतूं, फिर चाहे अपना नुकसान करके जीतना पड़े, तभी भी जीतने को तैयार हैं। तो भाई अगर कोई इस लेवल पे आ गया है तो आप कैसे उसको बचा सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है आपके पार्टनर। यहाँ पर किसी के ऊपर या तो ब्लैक मैजिक है, क्योंकि कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है। 5 एंड 5 10 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 5 यस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको इस हालत में पहुंचा देना चाहते हैं, क्योंकि ईगो फाइट दिख रही है कि आपके पार्टनर अपने आप को प्रियोरिटी दे रहे हैं एंड आपको आपको पेन देना, आपको पनिश करना, आपको परेशान करने की इनकी चाहत है कि आप डिप्रेस हो जाएं, आप सैड हो जाएं, मतलब रोने धोने की कंडीशन में आ जाएं। अच्छी एनर्जी नहीं है। देखिए 5 ऑफ 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर तो बिल्कुल शत्रुता निभा रहे हैं आपसे। यस, जैसे ये कुछ भी करके आपको रुलाने की कंडीशन में है कि मतलब जैसे हमने छोड़ दिया तो रोना पड़ जाएगा, वो वाली कंडीशन है। 2 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? एस ऑफ सॉर्ड। 213 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। जल्दी ही सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। जल्दी ही, या तो रीडिंग देख के आपको सारा सच समझ में आ चुका है, या फिर आपको कहीं और से कोई सच्चाई पता चल सकती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, क्योंकि आप पावर में हैं, आपके अंडर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सच कभी छुपता नहीं है एंड ये सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है इसी रीडिंग से आ रही है, लेकिन अगर आपको कहीं और से भी कुछ जानकारी चाहिए तो आपको मिल सकती है। ओके, ये 15 हो गया था। 15 एंड 3 18 मून की एनर्जी है। मे बी आप किसी तरह के डाउट में थे, अंधेरे में थे, तो वो जो अंधेरा है वो ख़त्म हो रहा है, सच्चाई फाइनली निकल के सामने आ ही रही है। पार्टनर आपके मुझे सही नहीं दिख रहे हैं। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। भाई इस सिचुएशन में लव कैसे आ सकता है? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, जो भी आपको सही लग रहा हो अपने लिए वो एक्शन आप ले सकते हैं। ओके, जय माता दी।